main topic of the discussion is the introduction to SPSS. SPSS इस कोर्स का बुनियादी सॉफ्टवेयर है. हम ज़्यादा काम 90% ऑफ द टाइम हम SPSS को यूज़ करेंगे. SPSS स्टैंड करता है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस. सो ये जो कंप्यूटर टूल है ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है सोशल साइंस के लिए. हमारी जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है दिस फॉल्स अंडर द सोशल साइंस. सो ये पैकेज, ये टूल को सिलेक्ट करने की बुनियादी वजह ये थी कि ये बना ही हमारे लोगों के लिए, ये बना ही सोशल साइंटिस्ट के लिए. तो इसको इस्तेमाल करना, इसके रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करना ये बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू सम अदर अवेलेबल टूल्स. मैं ये नहीं कह रहा कि उन टूल्स को पढ़ना बहुत मुश्किल है. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सोशल साइंटिस्ट के लिए जिनका मैथ या जिनका स्टैटिस्टिक्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो इस SPSS को जब यूज़ करते हैं तो दे फाइंड इट मच मोर ईजी टू ऑपरेट ऑन इट. सो ये डाउनलोड हम कहाँ से करेंगे? ये आपके सामने एक सर्च बॉक्स मैंने ओपन किया है. आप ये देख लें कि मैंने इसके सर्च बॉक्स में मैंने क्या चीज़ लिखी है, IBM SPSS स्टैटिस्टिकल ट्रायल. क्योंकि मैंने ये पहले नंबर पे आपको ये कहा था कि दिस इज़ अ कमर्शियल पैकेज, पेड पैकेज है. इसका एक्चुअल वर्जन परचेज़ करने के लिए तो आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे. हम अपना मेन काम जो है वो ट्रायल वर्जन के ऊपर यूज़ करेंगे. ट्रायल वर्जन आम तौर के ऊपर 90 डेज़ के लिए फंक्शनल होता है और 90 डेज़ में हम अपना सारा काम जो है वो कर सकते हैं. हाँ, अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो देन यू हैव टू परचेज़ इट. इसका जो वर्जन जब आप करते हैं तो जब हम इसकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वेबसाइट के ऊपर ये क्योंकि ओन करता है IBM, तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन इस वक्त वो 30 है. 30 वर्जन को हम यहाँ से इस वेबसाइट के ऊपर डाउनलोड कर लेंगे. डाउनलोड करने के बाद भले हमारे पास विंडोज़ का कंप्यूटर हो, भले हमारे पास मैक, भले हमारे पास लिनक्स हो, ये तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर इजीली अवेलेबल है. वंस वी डाउनलोड इट, वी इंस्टॉल इट इन ए यूजुअल वे, और इंस्टॉलेशन के बाद ये हमारी जो सॉफ्टवेयर की रिपोजिटरी है उसमें ये हमारे पास मौजूद है. अगर आप गौर से देखें तो ये IBM स्टैटिस्टिक्स के नाम का ये वर्जन मौजूद है. मेरे पास इस वक्त जो वर्जन इंस्टॉल है वो वर्जन नंबर 22 है. मेरे पास पुराना कंप्यूटर है, मैंने पुराना लिया हुआ था. तो आप अगर इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके पास वर्जन 22, ज़रूरी नहीं कि 22 ही हो, इससे एडवांस वर्जन होगा. और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन वर्जन्स में फ़र्क तो है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस जो एनालिटिकल टूल्स हैं वो आते जाते हैं जब हम वर्जन्स को इंक्रीज़ करते जाते हैं. लेकिन जो काम हमने करने हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में, उसके लिए ये वर्जन जो है ये काफ़ी है. तो मैं इस वजह से वर्जन 22 के ऊपर ही रहूँगा. जब इसको क्लिक किया तो आप ये देखेंगे कि ये काफ़ी टाइम ले रहा है ऑन होने के लिए. अच्छा, ये जब हमने डिस्कशन की थी एनालिटिकल टूल की, तो मैंने आपको ये बताया था कि ये सॉफ्टवेयर मेमोरी इंटेंसिव है, ये काफ़ी टाइम लेता है अपने हर काम करने में. सो ये काफ़ी टाइम लेगा और वंस इट इज़ देयर, ये आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी और ये इसका पहला इंटरफेस आपके सामने मौजूद है. जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि दिस इज़ वर्जन नंबर 22, तो मैं यहाँ पे इसकी मुख्तलिफ डेटा फाइल्स मौजूद हैं और मैं इस वक्त इस वाली स्क्रीन से परे हट जाता हूँ और ये स्क्रीन आपके सामने आ जाती है. इस स्क्रीन को अगर आप गौर से देखें तो ये बहुत ज़्यादा हद तक एक्सेल जैसी लग रही है. उसी तरह के रोज़ हैं, उसी तरह के कॉलम्स हैं, लेकिन टेक माय वर्ड्स, ये एक्सेल नहीं है. ये एक्सेल से काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी पावरफुल है एज़ फार एज़ द डेटा एनालिटिक्स टूल्स आर कंसर्न. सो इसको एक्सेल ना समझिएगा, ये SPSS है. एक बुनियादी फ़र्क तो शायद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो कि यहाँ पे दो किस्म के व्यूज़ हैं. डेटा व्यू इसको कह सकते हैं, वेरिएबल व्यू इसमें मौजूद है. दो डिफरेंट व्यूज़ हैं जो यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं. एक्सेल में ऐसे कोई व्यूज़ नहीं होते.
अच्छा, अब जब हम काम करने लगते हैं तो जब हम SPSS को इंस्टॉलेशन के बाद देखते हैं तो हमें किसी डेटा सेट की ज़रूरत पड़ती है, किसी डेटा फाइल की ज़रूरत पड़ती है। SPSS ने फॉर्चुनेटली हमारी आसानी के लिए बहुत सारी सैम्पल फाइल हमारे साथ दे दी हैं। यानी जो ही हम SPSS को इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारी डेटा फाइल हमारे साथ ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर में आ जाती हैं। उन डेटा फाइल को हम एक्सेस कैसे करेंगे, लेट्स सी। मैं आपके सामने वो चीज़ें, वो बटन क्लिक्स करता हूँ ताकि आप भी उन डेटा फाइल को एक्सेस कर सके। फाइल के बटन को क्लिक किया, फिर उसके बाद ओपन के बटन को, और क्योंकि हमने डेटा फाइल को क्लिक करना है तो इस डेटा को क्लिक कर लिया। डेटा को क्लिक करने के बाद हम यहाँ से मेन मेन्यू में हम उस डायरेक्टरी में जाएंगे जहाँ पे हमने SPSS को इंस्टॉल किया हुआ है। मैंने इसको C ड्राइव में इंस्टॉल किया। C ड्राइव में इंस्टॉल करने के बाद ये कहानी आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पे आपके पास ये प्रोग्राम फाइल और प्रोग्राम फाइल x86 के नाम की मौजूद है। आपको पता है कि विंडोज़ जो है वो 2 वर्जन में आती है, एक को हम 32 बिट वर्जन कहते हैं और एक को हम 64 बिट वर्जन कहते हैं। अगर कोई प्रोग्राम 32 बिट विंडोज़ के लिए हो तो वो प्रोग्राम फाइल x86 में इंस्टॉल होता है, और अगर कोई प्रोग्राम 64 बिट के लिए हो तो वो यहाँ प्रोग्राम फाइल में इंस्टॉल होता है। फॉर्चुनेटली जो SPSS है वो 64 बिट का प्रोग्राम है, तो हमें इसको यहाँ से डिग आउट करना पड़ेगा। इसको डिग आउट करने के बाद बहुत सारे प्रोग्राम आपके सामने ओपन होंगे और इसमें से हमें डिग आउट करना है IBM के फोल्डर को, क्योंकि अभी हमने देखा कि SPSS जो है वो IBM की प्रॉपर्टी है, तो IBM ने यहाँ पे एक फ़ोल्डर अपने नाम का रखा हुआ है। इसको फ़ोल्डर को क्लिक किया। फ़ोल्डर को क्लिक करने के बाद एक और फ़ोल्डर यहाँ पे आया जिसका नाम SPSS स्टैटिस्टिक्स है। इसको क्लिक किया, फिर हमारे सामने एक लंबी लिस्ट जो है वो सामने आएगी। और अच्छा, बाज़ औक़ात ये पॉसिबल हो सकता है कि जब आप यहाँ पे क्लिक करें तो एक और फोल्डर आए जिसका नाम होगा 22 या 21 या 30, यानी वो वर्जन नंबर आपके सामने आए जिस वर्जन को आपने इंस्टॉल किया हुआ है SPSS का। यहाँ पे इस वाले वर्जन में वो मौजूद नहीं है, लिहाजा हमारे पास डायरेक्टली वो सैम्पल्स आ गए। सैम्पल्स को क्लिक किया। सैम्पल्स को क्लिक करने के बाद बहुत सारी लैंग्वेजेस आपके सामने आ जाएंगी। ऑफ कोर्स वी हैव टू क्लिक ऑन इंग्लिश। यहाँ पे उर्दू तो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे इंग्लिश को क्लिक करेंगे। ये वो फाइल्स हैं जो SPSS ने हमें सैम्पल के तौर के ऊपर हमें साथ दे दी हैं। इसमें से कोई सी भी फाइल जो है वो हम ओपन कर लेते हैं। लेट्स से एक फ़ाइल हमारे पास है, कस्टमर DBase के नाम की फ़ाइल है। मैंने उसको क्लिक किया और जो ही मैंने उसको क्लिक किया उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। इसको मैंने इस ओपन के बटन से ओपन किया तो ये हमारे सामने उस फाइल के कंटेंट जो हैं सामने आ जाएंगे। ये जहन में रखिएगा, ये डेटा सेट नहीं है, ये डेटा फाइल है। यहाँ पे जो कॉलम हेडिंग है वो उनके एट्रीब्यूट्स हैं और जो रिस्पॉन्सेज हैं वो मुख्तलिफ रोज़ में लिखे हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो हमें नज़र आ रही है, ये फर्स्ट कॉलम का नाम CUSTID, कस्ट ID लिखा हुआ है। हमें लगता है कि ये कस्टमर ID होगा, लेकिन ये हमारा ख्याल है, हम श्योर नहीं है। सिमिलरली अगर हम रीजन में जाएं तो रीजन का वर्ड तो बड़ा मानीखेज लगता है, लेकिन नीचे ज़ोन 1, ज़ोन 5, ज़ोन 3 लिखा हुआ है। ये कौन से ज़ोन है, इसका क्या मतलब है, ये हमें क्लियर नहीं है। सिमिलरली ये एज के हवाले से हम देखें, ये एज मंथ में गिवन है, ईयर्स में गिवन है, या कैसे गिवन है। हमें लगता है कि ये ईयर्स होंगे, लेकिन हम श्योर नहीं हैं। तो दूसरे मानों में जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये कि SPSS को जब मैं डेटा फाइल ऑन करता हूँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उस डेटा के हवाले से जो हमें समझ नहीं आ रही। उसको समझने के लिए हमें एक डेटा डिक्शनरी की ज़रूरत है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम अंग्रेज़ी अखबार पढ़ते हुए कुछ लफ्ज़ों का मतलब जब हमें समझ नहीं आता तो हम डिक्शनरी को रेफ़र करते हैं, उसी तरीके से जब हम SPSS की डेटा फाइल को पढ़ रहे हैं तो कुछ वर्ड्स हैं जो हमें समझ नहीं आएंगे, तो उसके लिए हम डेटा डिक्शनरी की तरफ जाएंगे। ये डेटा डिक्शनरी जो है ये इस वेरिएबल व्यू में अवेलेबल है। जो ही मैं वेरिएबल व्यू ऑन करूंगा तो मुझे ये देखें, ये कस्ट ID के आगे इसके लेबल में उसके कंप्लीट नेम
वो भी मिल जाएंगे। कस्ट आईडी का मतलब कस्टमर आईडी है, रीजन का मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स है, इसको मैंने बड़ा कर लिया तो मुझे कस्टमर इंडिकेटर मिल गया। और इनकी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा तो मुझे जोन 1, जोन 2, जोन 3 की वैल्यूज़ भी नज़र आ जाएंगी। और सिमिलरली यहाँ पे एज, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेरे पास लिखा हुआ आ गया कि ये एज इन ईयर्स है। सो जो मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब हम SPSS में कोई डेटा फाइल ओपन करते हैं तो डेटा तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन उस डेटे को समझने के लिए हमें किसी और चीज़ों की भी ज़रूरत है। और वो जो और चीज़ें हैं जिससे हम डेटा डिक्शनरी का नाम दे सकते हैं कि जिससे हमें वेरिएबल समझ आ सके, वो हमें वेरिएबल व्यू में मिल जाएंगे। और वेरिएबल व्यू में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा, उसका एक्चुअल नेम क्या है, उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ क्या हैं, वो सारी की सारी हमें नज़र आ जाएंगी। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।